यस बेटा, योर चैप्टर नंबर 8 इज वाइंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। वाइंड मीन्स पवन होता है या वायु होती है, एंड वाइंड्स एंड एयर, इसमें डिफरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए ना। मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड्स और विंड, ठीक है। यस, यस सर। आप जानते हो जो चलने वाली हवाएं होती हैं उन्हीं को वायु या पवन बोला जाता है। सॉरी, चलने वाली वायु होती है उसे हवाएं या पवन बोल सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, एंड साइक्लोन मीन्स होता है चक्रवात। चलिए इसके बारे में इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। लेट्स से ये कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं आपको। Odisha was hit by cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999. आपको कह रहे हैं, इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, जानकारी देना चाह रहे हैं कि उड़ीसा 1999 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात का सामना किया था, जिसकी स्पीड थी उस समय, जो चक्रवात मतलब उसमें साइक्लोन की जो वाइंड स्पीड थी वो कितनी थी, 200 किलोमीटर पर आवर, यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं उस समय चली थी। ठीक है, ये साइक्लोन 18 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के तटों से टकराया था। ठीक है, यस सर। The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakhs people homeless. लगभग इस चक्रवात ने 45,000 लोगों के घरों को तहस नहस कर दिया था और 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। मतलब 7 लाख लोगों के घरों का पता लता ही नहीं चला। इस चक्रवात में, तूफानी चक्रवात था और सब कुछ खत्म कर दिया। लगभग 45,000 घर खत्म हो गए और 7 लाख लोग, इस 45,000 घर के नष्ट होने से 7 लाख लोग बेघर हो गए। ठीक है। यस सर। On 29 October the same year, a second cyclone with a speed of 260 km per hour hit Odisha again. उसी साल 29 अक्टूबर, ये 18 अक्टूबर को, यानी इसके जस्ट आफ्टर 11 डेज, है ना, यानी 10 डेज, ओनली 10 डेज बाद ये दूसरा चक्रवात उड़ीसा के तटों से टकराया, जिसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर, यानी ये और भी एनॉर्मस था, और भी ताकतवर था। ठीक है, इट वॉज accompanied by water waves about 9 मीटर हाई, और इस चक्रवात के साथ 9 मीटर ऊंची लहरें भी उठी थी। 9 मीटर ऊंची मतलब बहुत ज्यादा, अपने साथ जल भी लेकर ये चला था, यानी हाइट का। ठीक है, जिसके कारण बहुत ज्यादा तबाही और बर्बादी हुई थी, उसके बारे में बता रहे हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, हजारों लोग मर गए थे, हजारों लोग अपने जीवन को खो दिए। ठीक है, प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वाज डिस्ट्रॉयड, करोड़ों रुपए का संपत्ति नष्ट हो गया था। ठीक है, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई थी इस चक्रवात के कारण, जो आपका 29 अक्टूबर 1999 को सेकेंड टाइम्स उड़ीसा के तट से टकराया था। ओके, यस सर। thousands of people lost their lives, property was crores of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply, यानी इस चक्रवात के कारण सभी चाहे वो कृषि हो या परिवहन हो, संचार हो, विद्युत संचरण हो, सभी बाधित हो गए थे, प्रभावित हुए थे उस समय। यानी सब कुछ सब पर ठप हो गए थे, सब काम नहीं कर रहे थे। चाहे कृषि संसाधन की बात कर लो, मतलब जो कृषि के जितने भी उस समय उपज हो रही होगी सब नष्ट हो चुके थे। ट्रांसपोर्ट भी, यानी सड़कें और भी जो तमाम सारे रोड थे वो सब तहस नहस हो चुके थे। कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो भी ठप हो चुका था, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बंद हो चुकी थी, यानी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ओके, यानी जितने भी चलिए ठीक है, नेक्स्ट। ओके, बट व्हाट आर साइक्लोन्स। चलिए देखिए, इन्होंने कहा साइक्लोन्स के बारे में आपने जाना, साइक्लोन ने उड़ीसा में बहुत ज्यादा तबाही मचाया 1999 में अक्टूबर मंथ में। बट अब ये तो बताइए, क्या ये साइक्लोन होते क्या है, कैसे जनरेट होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। हाउ आर दे फॉर्म्ड, ठीक है, ये कैसे बनते हैं।
एंड व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, इतना विनाशकारी कैसे होते हैं, ये भी इसके बारे में जानना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। कहना इस चैप्टर में हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को जानेंगे। वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर, कह रहे हैं हम यहाँ से कुछ एक्टिविटीज के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। दीज एक्टिविटीज विल क्लेरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग ऑफ साइक्लोन, यानी ये कुछ जो एक्टिविटीज होंगे ये हमें स्पष्टीकरण देंगे सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग ऑफ साइक्लोन, यानी जो साइक्लोन का मसला उठा है इसके बारे में हमें कुछ जानकारियां ये देंगे जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं। बिफोर वी बिगिन रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, जैसा कि मैंने बताया था कि स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया कि मूविंग एयर क्या होता है, उसे ही विंड बोलते हैं, ठीक है। मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, ओके सर। Yes, sir. now air exerts pressure, first point is air exerts pressure. Pressure means क्या होता है, when a force acts in a particular area or unit area is known as pressure. जब कोई बल किसी इकाई क्षेत्र पर काम करता है तो उसे ही प्रेशर बोला जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब कोई बल किसी इकाई क्षेत्र पे काम करता है, when a force acts on unit area is known as pressure. जब कोई फोर्स किसी यूनिट एरिया पे, या चाहे 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट एरिया स्क्वायर मतलब मेरे कहने का मतलब कोई भी यूनिट ले लीजिए उसका स्क्वायर यूनिट होना चाहिए, चाहे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट पे, चाहे 1 मीटर स्क्वायर यूनिट पे, चाहे 1 किलोमीटर स्क्वायर यूनिट पे, जब फोर्स एक्ट करता है तो उस एरिया के लिए वो प्रेशर हो जाता है। वो क्या होता है? प्रेशर होता है, यानी किसी डिफाइंड एरिया के लिए जो फोर्स एक्ट करता है वही प्रेशर होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, मतलब ये बता रहे हैं कि जो हवाएं होती हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, यानी बल लगाती हैं किसी दूसरी वस्तु पे। देखते हैं कैसे लगाती हैं। बल लगाने का मतलब समझ रहे हो ना, फोर्स एक्ट करता है तो क्या होता है, बॉडी मूव करती है या उसमें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस होता है, उसकी पोजीशन को लेकर या उसकी शेप एंड साइज को लेकर किसी ना किसी प्रकार का डिस्टरबेंस होता है जब when a force acts on a body। बात समझ में आ रही है ना मेरी? जब किसी वस्तु पर बल कार्य करता है तो उसकी स्थिति में किसी ना किसी प्रकार, चाहे वो अवस्था परिवर्तन कर देता है, चाहे उसके शेप एंड साइज को, या उसकी स्थिति की परिवर्तन मतलब उसके प्लेस को चेंज कर सकता है। तो ये तमाम तरीके के चेंजेस वो ला सकता है बल, जिसके बारे में हमने बताया था अभी आपको, है ना। बात आती है एक्टिविटी 8.1 की। Whenever an activity involves heating, be very careful। जब भी हम किसी ऐसे एक्टिविटी को कर रहे हो जिसमें हीटिंग इन्वॉल्व हो, यानी कि हम किसी चीज गर्म करने के प्रोसेस हो, तो हमें वहां पे सावधान रहना चाहिए, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इट इज एडवाइज्ड दैट सच एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम योर फैमिली। और ऐसी सलाह हमेशा दी जाती है कि जब ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हो तो आप किसी अपने परिवार की किसी बड़े के उपस्थिति में ऐसा कीजिए ताकि वो केयर करता रहे चीजों को, ठीक है। और कैरी आउट दीज एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, अथवा अपने टीचर्स के प्रेजेंस में करना चाहिए। तो इन्होंने थोड़ा सजेशन था जो उसको बताया। चलिए पॉइंट पे आते हैं, इनको आपको फॉलो करना चाहिए। कह रहे यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसमें क्या करना है आपको? पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी इस एक्टिविटी में। टेक अ टिन कैन विथ अ लिड। आपको क्या करना है? टिन कैन लेना है, टिन का डब्बा लेना है, और उसके ऊपर लिड भी होनी चाहिए, ढक्कन भी होनी चाहिए साथ में उसकी। फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विथ वाटर। इसको आधा, लगभग आधा पानी से भर दीजिए। बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Take a tin can with a lid, fill it approximately half with water, heat the can on a candle flame till the water boils। और इस कैन को कैंडल फ्लेम के थ्रू हीट कीजिए और तब तक कीजिए जब तक वाटर बॉयल ना करने लगे, यानी जो पानी आपने लिया उबलने ना लगे उस कैन में, तब तक आप उसको हीट करते रहिए थ्रू कैंडल फ्लेम, ओके।
लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स, उस पानी को कुछ मिनट के लिए उबलने दीजिए। ब्लो आउट द कैंडल, अब आप क्या करेंगे, उस कैंडल फ्लेम को ब्लो आउट करने का मीन्स बुझा देंगे, उसकी जो ज्वाला है उसको ऑफ कर देंगे, ठीक है, मतलब बंद कर देंगे। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन, आप क्या करेंगे, आप तुरंत जैसे आपने उस बॉयल करते हुए वाटर से आपने कैंडल फ्लेम को पुट ऑफ किया है, तुरंत आप उस कैन पे, जो आपका टिन कैन है, उस पे उसका जो लिड है उस तुरंत टाइटली पैक कर देंगे उसको, ठीक है। समझ में आ रही ना मेरी बात? Immediately put Yes, the sir. lid Yes. tightly on the Yes, can. sir. Be careful in handling the hot can. हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। उस हॉट कैन को, यानी गर्म जो आपका टिन का डब्बा है, उसको पकड़ते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं ऐसा नहीं हो कि जल्दी से करने के चक्कर में आप जल जाए या आप हर्ट हो जाए। ओके, put the can Yes, carefully. sir. Yes, Yes, put sir. the can carefully in a shallow metallic vessel or wash basin. देखिए, करें उस कैन को जिसको आपने, जिसके लिड को आपने टाइटली पैक कर दिया है उसके ऊपर, ठीक है। बी केयरफुल इन हैंडलिंग, सॉरी, पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटालिक वेसल्स और वॉश बेसिन, किसी छिछले यानी अथवा वॉश बेसिन में, किसी छिछले मेटालिक वेसल यानी कोई भी धातु का बर्तन हो, यानी थोड़ा सा चौड़ा मुंह वाला हो, अथवा वॉश बेसिन हो, ठीक है। उसमें इस कैन को सावधानी पूर्वक रख दीजिए। रख देने का मतलब वॉश बेसिन जैसे खुला मुंह वाला होता है, ऐसे कोई भी मेटालिक वेसल्स हो सकता है खुले मुंह वाला, ठीक है, जो थोड़ा छिछला हो। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, आप क्या करना है, आपको वॉश बेसिन में रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास कोई मेटालिक वेसल्स हो इसका यूज कर सकते हैं, लेट से बकेट भी यूज किया जा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, आप क्या करना है, आपको जो कैन आपने हॉट कैन लिया है, ठीक है, उस कैन के ऊपर क्या करना है, पानी उड़ेलना है अलग से, ठंडे पानी को, गर्म पानी नहीं, पोर फ्रेश वाटर, इन्होंने ताजा पानी की बात किया है, ओवर द कैन। व्हाट हैपेंस टू द शेप ऑफ द कैन, क्या होगा देखें, ये दिखाया इन्होंने एक्टिविटी के थ्रू। व्हाट हैपेंस टू द शेप ऑफ द कैन, ये क्या करता है, इसको, इसके शेप को डिस्ट्रैक्ट कर देता है पूरी तरह से, इसको मतलब इसके शेप को बिगाड़ देता है, जो इसका शेप एंड साइज था वो बदल जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एयर, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एयर, यानी जो उसमें बॉयल करने पे जो एयर फॉर्म में वाटर वेपर जनरेट हुए थे, एयर फॉर्म में वाटर वेपर जनरेट हुए थे, वो पास आउट नहीं होने पाए, तो वो क्या किए लगातार। और एक चीज, यहाँ पे इन्होंने ठंडा पानी यानी ताजा पानी डाला था, तो उसकी वजह से, ताजा पानी डालने की वजह से क्या हुआ, जो वाटर बॉयल कर रही थी अंदर यानी हॉट वाटर था, वो भी और तेजी से वेपराइज हुआ, ठीक है, तेजी से वेपराइज हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया ऑन द कैन, और इसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्ट हो गया। चलिए बताते हैं इसके बारे में और ज्यादा। इन्होंने कुछ फिगर के थ्रू कुछ बताने की कोशिश की। इमेज टेकन बाय अ सैटेलाइट ऑफ अ साइक्लोन अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ओह, ये उस साइक्लोन का इमेज लिया गया था सैटेलाइट के द्वारा, बुरा के द्वारा, ठीक है, जो उस समय उड़ीसा के तट से टकराई थी। ये देखिए कितना खतरनाक लग रहा है ना देखने में, यानी लहरों के साथ जो हवाएं चलती हैं तो उसे ही साइक्लोन बोला जाता है ना, लहरों के साथ यानी पानी की लहरों के साथ हवाएं चलती हैं तो उसे साइक्लोन बोलते हैं। इंडिया, इसका जो आधार लिया गया, यानी कहाँ से इसने किसको दिया, सॉरी इसको देने वाले जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, तो यानी भारतीय मौसम वैज्ञानिक, सॉरी मौसम विभाग, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वही है, मौसम विभाग ने इसको दिया। चलिए हम जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे उस पे आते हैं अगेन। कैन यू गेस व्हाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड, आप बता सकते हैं कि ये इसका जो शेप था वो डिस्टॉर्टेड कैसे हो गया, यानी बिगड़ कैसे गया इसके शेप एंड साइज। इफ यू कैन नॉट गेट अ थिन कैन, टेक अ शॉर्ट प्लास्टिक बॉटल, अगर आपके पास थिन कैन नहीं है, ऐसा कोई पतला कैन नहीं है, आप
एक सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल का भी यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट प्लास्टिक मतलब थोड़ा सा जो मुलायम हो, ऐसा नहीं कि बहुत टाइट प्लास्टिक बॉटल ले लें आप और कहें उसमें तो किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल लीजिए तो उसमें इस प्रकार का डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। fill it with hot water, empty the bottle and immediately cap it tightly. Place the bottle under the running water. Recall now some of your experiences when you fly a kite. आप करें ध्यान, ये दो एक्टिविटीज कराने के बाद अब इन्होंने कुछ आपके से भी कुछ ध्यान करने की बात किया है। Recall now some of your experiences, अपने कुछ अनुभवों को ध्यान कीजिए आपने पहले कर चुके हैं। When you fly a kite, जब आप एक पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, कहाँ पे, ओके। Recall now some of your experiences when you fly a kite. Does the wind coming from your back help? ध्यान दीजिए, क्या जब आप पतंग जब उड़ाते हैं तो आपकी मदद कौन करता है, उस पतंग को उड़ाने में मदद कौन करता है? Does the wind coming from your back help? यानी जो आपके पीछे से हवाएं आ रही होती हैं वो आपकी मदद करती हैं कि नहीं करती हैं? क्या जो आपके पीछे से चल रही हवाएं होती हैं, Yes, sir. कमिंग फ्रॉम योर बैक, यानी आपके पीछे से आ रही हवाएं जो होती हैं वो आपकी मदद करती है कि नहीं उसको उड़ाने में? सही है ना, वही तो Yes, sir. करती है। Yes, sir. If you are in Yes, a, sir. yes बेटा, if you are in a boat, is it easier to row if there is wind coming from behind you? अगर आप किसी नाव में बैठे हो, ध्यान दीजिए, आपने इसको भी फील किया होगा, कभी आप नाव में बैठेंगे तो आपने देखा होगा अगर आप ही की दिशा में, यानी जिस तरफ आपकी नाव चल रही उसी दिशा में हवाएं भी चल रही होती हैं, तो आपकी नाव बड़े आसानी से उस पर तैरती रहती है, रो करती है ना। If there is wind coming from behind you, अगर आपके पीछे से हवाएं चल रही होती है, यानी आप सपोर्टिंग एयर हो जाता है, तो आपकी नाव बड़े आराम से उस पर तैरती रहती है, बड़ी तेजी से तैरती है। Do you find it difficult to ride a bicycle against the direction of the wind? Yes. आप देखते हैं कि जब आपने भी इसको भी फील किया होगा, जब आप कभी हवाएं हमारी विपरीत चलती हैं, है ना, यानी हम जिस दिशा में जा रहे होते हैं उसकी जस्ट उल्टी दिशा में हवाएं चलती हैं, तो हमें उस समय साइकिल ड्राइव करने में मुश्किल होती है। मुश्किल होती है मतलब उतनी तेजी से हम ड्राइव नहीं कर पाते हैं, है ना, हमें ज्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ता है, ज्यादा बल लगाना पड़ता है। Yes, sir. तो इस सब का एक रीजन है क्योंकि जो एयर होती है वो क्या करती है, फोर्स एग्जर्ट करती है, फोर्स और प्रेशर एग्जर्ट करती है, ऐसा भी कर सकते हैं। You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. Also, you know that a bicycle tube overfilled with air may burst. आप जानते हो, ये भी जानते हो कि जो हवा होती है उसे साइकिल के ट्यूब में भरा जाता है ताकि ये टाइट हो जाए, हमारे जो व्हील्स है उसके वो उसके साथ रन कर सके। बट इसमें ये कह रहे हैं ऑल्सो यू नो दैट अ बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर मे बस्ट। हाँ ये भी सही है। उन्होंने कहा कि जो बाइसिकल ट्यूब होती है अगर ज्यादा उसमें हवा भर दी जाती है तो वो फट भी जाते हैं। सही है कि नहीं, तक जाता है, फटता है। Yes, sir. Also, you know that a bicycle tube overfilled with air may burst. What is the air doing inside the tube? कह रहे हैं जब वो हवा क्या करती है उस ट्यूब के अंदर जो भरी जाती है। Discuss with your friends how the air in the bicycle tube keeps it in shape. Yes. बेटा कह रहे हैं ये भी आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए किस तरह से जो से मतलब बाइसिकल ट्यूब होता है उसमें जो हवा भरी जाती है वो कैसे उसका शेप ले लेता है, इस सब के बारे में तो जो आपको बताया जाए। अगर एयर जो होता है बेटा किसी भी पैक कंटेनर में पैक किया जाएगा उसको तो उसी का वो शेप ले लेता है, ठीक है। पैक कंटेनर या किसी भी वेसल्स में उसको रखा जाता है, ऐसे जो पैक्ड होता है पूरी तरह से उसी का शेप ले लेता है। हाँ, लेकिन ओवर एक्सेस एयर होता है तो वो क्या करता है, more and more pressure exert करता on the surface on the wall of that container or vessels. Okay.
बात समझ में आ रही है? Yes or no? Say something. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत सारी चीजों को इन्होंने ध्यान दिलाया हमें, लेकिन अब इसका मेन रीजन बताने जा रहा है एग्जैक्टली होता क्यों है ऐसा. All these experiences so that the air exerts pressure. ये सारे अनुभव हमें ये बताते हैं, या ऐसे हम समझ सकते हैं कि हवा जो होती है वो क्या होती है, दाब डालती है. प्रेशर मीन्स होता है दाब, दबाव डालती है, दबाव. ओके. एक्सर्ट प्रेशर यानी जो हवा होती है वो दबाव डालती है. इट इज ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स और फ्लैग्स फ्लटर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग. कह रहे हैं ये हवा का प्रेशर ही होता है, जब हवा चलती है तो उसके प्रेशर के ही कारण क्या होती है, जो पेड़ों के पत्तियां होती हैं, बैनर्स होते हैं, यानी कहीं आसपास अगर बैनर लगे हो, और झंडे फ्लटर हो इन द विंड यानी ये लहराते हैं या इधर उधर झूमने लगते हैं. ठीक है, होता है कि नहीं होता? ये हवाओं के कारण ही तो होता है. Yes, sir. हवाएं उन पे Yes, क्या sir. एक्सर्ट करती हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, Yes, sir. अपनी पोजीशन को, जो भी बॉडी है जिसकी भी इन्होंने बात किया, चाहे वो लीव्स ऑफ ट्रीज हो या बैनर्स हो या फ्लैग्स हो, ये सभी अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है, लगातार मोशन में आ जाती हैं ड्यू टू द प्रेशर. ये किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से. You can list some of more experiences which show that air has pressure. तो यहाँ पे आपने देखा, ये भी जो फर्स्ट एक्टिविटी आपने किया था, इसमें भी प्रेशर ही एक्सर्ट करता है एयर, जिसके कारण ये डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी अपनी जो पुरानी आकृति थी उससे बदल जाता है, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let us now try to explain why the can or the bottle gets. चलिए ये भी वही चीज बताने जा रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया. चलिए, let us now try to explain why the can or the bottle gets distorted. As water is poured over the can, some steam in the can condense into water. Sorry. हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट थे जो हमने शायद डिफर थे हमसे. As water is poured over the okay. As water is poured over the can, some steam in the can condense into water. Yes. जब ये ठंडा पानी उस कैन पे डाला जाता है तो जो उसमें वाटर वेपर थे वो ठंडे पानी की वजह से, आप जानते हो वेपर जो होंगे वो ऑन कूलिंग क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना. Yes, sir. मैं ये कह रहा हूँ, Yes, sir. as water is poured over the can, some steam in the can, यानी जो उस कैन के अंदर कुछ जो भाप की बूंदे थी, यानी भाप थी, ठीक है, वो क्या होती है, ठंडे पानी को डालने पे कंडेंस हो जाती है. आप जानते हो जो वाटर स्टीम्स होता है ऑन कूलिंग, कंडेंस होती है, कंडेंस होके क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. यही मैं बता रहा था, है ना. यानी जो भाप होती है ठंडा करने पे पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है. तो वो क्या होता है, जो भाप की बूंदे थी उसमें कुछ कैन के अंदर, वो ठंडे पानी को डालने पर, कैन पे ठंडा पानी डालने पर पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है. रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस than the pressure exerted by the air from outside the can. As a result, the can gets compressed. देखिए कुछ पॉइंट थे, साइंटिफिक टर्म्स हैं इसके बारे में और बता दे रहा. Reducing the amount of air inside the pressure of air. देखिए वो जो स्टीम था एग्जैक्टली क्या था, वो एयर फॉर्म था. स्टीम क्या होता है, एयर फॉर्म होता है. ठीक है, फॉर्म ऑफ एयर होता है स्टीम. Sir. स्टीम का वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होने से क्या होता है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, उस कैन के अंदर हवा की जो मात्रा होती है कम हो जाती है, क्योंकि कुछ हवा की बूंदे पानी के रूप में परिवर्तित हो गई, कुछ हवा की जो कण थे वो पानी के रूप में परिवर्तित हो गए. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, हवा का जो मात्रा होती है कैन के अंदर वो कम हो जाती है. द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस, और जब मात्रा कम हो जाती है, ज्यादा अमाउंट होगा तो ज्यादा प्रेशर डालेंगे, ज्यादा लोग ज्यादा दबाव डालेंगे,
कम हो जाती है तो कम दबाव डालता है। कैन के अंदर से जो हवा होती है वो अपने इनर सरफेस पे कम दबाव डाल पाती है देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन। यानी जो उस कैन पे उसके आउटसाइडर एयर यानी इसके बाहर की जो हवा है जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी उस प्रेशर की अपेक्षा अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है क्योंकि अंदर हवा की मात्रा कम हो गई। इसके कारण क्या हो जाता है, आपका जो कैन है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, मींस अपनी आकृति और आकार में परिवर्तन कर लेता है, हो जाता है। एज अ रिजल्ट द कैन गेट्स कंप्रेस्ड, यानी दब जाता है। ठीक है, क्योंकि बाहर से दबाव ज्यादा पड़ जाता है, Yes, अंदर sir. होल्ड करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो दबाव था वो कम पड़ जाता है, इस गाड़ी अंदर दब जाता है। ठीक है, दिस एक्टिविटी अगेन Yes, sir. Yes, sir. एक्सर्ट प्रेशर। और इस तरह से हम इस एक्टिविटी के थ्रू कह सकते हैं कि जो एयर होता है वो क्या होता है, एक्सर्ट करता है प्रेशर को। ठीक है, तो बातें समझ में आई Yes, sir. कैसा होता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now next point is high speed winds are accompanied by reduced air pressure. देखिए, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। अगर एयर प्रेशर कम किया जाए यानी हवा का दाब कम हो तो तेज हवाएं चलती हैं। हवा का दबाव कम हो तो तेज हवाएं चलती है। इसके बारे में जानते हैं कैसे इस एक्टिविटी के थ्रू। हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ओके, एक्टिविटी 8.2 की बात कर रहा है जिसमें करें ब्लोइंग इनटू द बॉटल। देखिए, इसने एक बॉटल के अंदर ये हवा से मुंह से हवा भर रहे हैं इसमें या ब्लो कर रहे हैं। Crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. Crumple a small piece of paper into a ball of size then ओके बेटा, इसमें इन्होंने कहा crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. आप क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर ले लीजिए, मतलब एक पेपर का टुकड़ा ले लेना है जिसमें कह रहे हैं उसको इस तरह क्रम्पल कीजिए, यानी इससे गोला आकृति में बनाना है। अ बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल, यानी एक खुले हुए बॉटल के मुंह के से भी छोटा बॉल बनाना है उस पेपर का यूज करके। यानी बॉटल जो होता है उसका मुंह जितना होता है उस मुंह के, यानी उस बॉटल का जो खुला हुआ मुंह होता है उससे भी छोटा गोला बनाना है, यानी गोला या गेंद बनाना है, कुछ भी कर सकते हैं पेपर का यूज करके। होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। ओह यस, देखिए आप क्या करना है, होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड आपको क्या करना है, उसके मुंह की तरफ से पकड़कर आप मतलब एक एम्प्टी बॉटल लेंगे और उसके मुंह की तरफ से पकड़ेंगे। मुंह की तरफ से मतलब उसका जो खुला हुआ मुंह होता है बॉटल का वो आपकी तरफ होना चाहिए, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। और क्या करेंगे, प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ, और उसके मुंह पे यहाँ पे जैसा कि फिगर में दिखाया गया, ये देखिए ठीक है, फिगर में दिखाया गया इस पेपर बॉल को इसके माउथ पे रखा गया, इस बॉटल के माउथ पे रखकर अब क्या करना, ब्लो करना है। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। आप क्या करना, फूंक मारकर, ठीक है, फूंक मारकर इस पेपर बॉल को इसके अंदर ढकेलने की कोशिश करना है आपको। Try the activity with the bottles of different sizes. Challenge your friends if they can force the paper ball in by blowing into the bottle. आप देखिए,
ऐसा करने में आप क्या पाएंगे, आप देखिएगा इसको ब्लो नहीं कर, सॉरी इसको इनसाइड नहीं कर पाएंगे, मतलब जो ब्लो करने पर ये जो पेपर बॉल है ये अंदर नहीं जाएगा। जैसे जितना तेजी से ब्लो करेंगे उतना तेजी से ये बाहर की तरफ भागेगा। अभी देखना आप क्यों होता है ऐसा। द पेपर, और ऐसा करने के लिए आप अपने फ्रेंड से भी कह सकते हैं, चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ दे कैन फोर्स, अपने फ्रेंड्स को भी इसके लिए चुनौती दे सकते हैं। द पेपर बॉल इन ब्लोइंग इनटू द बॉटल, पहली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाई इज इट टिपिकल टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल, ऐसा क्यों, मतलब इतनी कठिनाई क्यों हो रही है, इस पेपर बॉल को बहुत हल्का है, हवा मार के तो अंदर किया जा सकता था, लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसे करने में कठिनाई क्यों हो रही है, इसके बारे में पहली और बुझो भी सोच रहे हैं, आप लोग भी सोच रहे हैं। चलिए इसके बारे में बताते हैं। Why is it difficult to pose the paper? Yes, बट उससे पहले कुछ एक्टिविटी है उनको भी कर लेते हैं। एक्टिविटी 8.3 की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा blow the balloons, take two balloons of approximately equal size, put a little water into the, यानी दो बालून्स लेना है, लगभग एक बराबर साइज के लेना है, ये भी ध्यान रखना है, छोटे बड़े नहीं लेना है। Put a little water into the, चलिए ठीक है, take two balloons of approximately equal size, put a little water into the balloons, blow up। बातें समझ में आ रही है ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Put a little water into the balloons, करें दोनों balloons में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। Blow up both the balloons and tie each one to a string, to a string। अच्छा, कह रहे हैं दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है और फिर हवा भर देना उसमें, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, ब्लो अप विद द बोथ द बलून्स एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग। और एक चीज ध्यान से देखिए, इस फिगर में दिखाया गया है कि एक बलून को इन्होंने स्ट्रिंग यानी धागे की सहायता से टांग दिया है, यहाँ पे बांध दिया है धागे की सहायता से। और दूसरे को क्या करना है, हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक, यानी किसी छड़ पे या किसी साइकिल स्पोक यानी कि साइकिल के तीले ले लीजिए, किसी पे भी इसको 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों को लटका दीजिए। यहाँ पे देखिए इसको एक धागे की सहायता से लटकाया गया, इसको डायरेक्ट हैंग किया गया है इस बलून को। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स, नहीं ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, ये कह रहे हैं टाई ईच वन टू स्ट्रिंग, यानी प्रत्येक को धागे से लटका दीजिए, कहने का मतलब इतना है, धागे से बांध देने का है, मतलब यहाँ कैसे ही बांध देना है बस आपको। ठीक है, hang the balloons 8 to 10 centimeter apart on a cycle spoke on or a stick, blow in the space between the balloons। हाँ ये कर। अब ये जो balloons आपने लिए इनके इस बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस में आप ब्लो कर दीजिए, फूंक मारिए हवा। ठीक है, तो क्या होता है, ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द balloons, what did you expect what happens। आप देखते हैं ब्लो करने पर जो ये balloons है और पास पास आते होंगे, जबकि जाना दूर चाहिए था, लेकिन ये और पास पास आते हैं। ब्लो कीजिएगा, इसके बीच में जो स्पेस है ये क्या करेंगे, ये और पास पास आएंगे। ऐसा इसलिए होता है, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि जब ब्लो कर रहे थे आप यहाँ पे, तो जो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एयर था, मेरी बात सुनिए, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर था वही कॉन्सेप्ट जो इससे पहले कैन वाला एक्टिविटी किए थे आपने। अमाउंट ऑफ एयर था, यहाँ से ब्लो करने पर आपके तेजी से ब्लो करने पर, यानी तेजी से फूंक मारने पर यहाँ पे एयर के जो पार्टिकल्स हैं, यानी क्वांटिटी ऑफ एयर जो होती है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर, वो यहाँ से ज्यादा पास आउट हो जाता है, और ब्लो करने पर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर हो जाते हैं, यानी कि हवा के कम कण रह जाते हैं, यहाँ पे कम हवा रह जाती है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जो इन बलून्स पे एक्ट कर रहा था जो प्रेशर,
वो लगातार चारों तरफ से प्रेशर एक्सर्ट करता है, आपको पता होना चाहिए, हवा सब तरफ होती है तो चारों तरफ से वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो यहाँ का जो एयर था वो प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाता है, और इस डिक्रीज प्रेशर के कारण यहाँ की इस के जो साइड के एयर थे उनका प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये दोनों पास पास हो जाते हैं, यानी इधर से प्रेशर पड़ जाता है ना, दोनों का दबाव दोनों तरफ से आ जाता है, जिसके कारण ये yes sir. पास पास आ जाते हैं। वही ये भी बताने की कोशिश करेंगे, क्या बताएंगे। Try different ways of blowing on the balloons to see what happens. करें अलग अलग तरीकों से फूकने की कोशिश कीजिए, क्या होता है, सब में वही प्रोसेस होगा, फूकने पे वही बात आएगी। एक्टिविटी 8.4, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। क्या ब्लो और क्या लिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, इस एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, एक पेपर के स्ट्रिप को यानी कि पत्ती को लेना है, पेपर का टुकड़ा जो पत्ती नुमा हो, 20 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। इनके साइज भी दे दिए हैं। बिटवीन योर थंब एंड फिंगर्स आर शोन इन द फिगर 8.5। ये यहाँ पे दिया गया, ओके। ये एक्टिविटी करने के लिए फिगर यहाँ पे गिवन है, ब्लोइंग ओवर अ स्ट्रिप ऑफ पेपर। अपने उंगलियों और अंगूठे के बीच में इस तरह पकड़ कर रखना है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में। नाउ ब्लो ओवर द पेपर, कह रहे हैं between your thumb and four finger as shown in the figure 8.5. now blow over the paper. ब्लो करने पर क्या होता है, पहली थिंक दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप, पूजो थिंक दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन। पहली ये सोचती है कि पेपर क्या करेगा, लिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ, जबकि बूझो ये ऐसा कहते हैं या सोच रहे हैं जो पेपर स्ट्रिप है वो नीचे की तरफ झुकेगी। Who are correct? अब देखते हैं इसके लिए एक्टिविटी करने के बाद क्या आता है। What do you think will happen to the paper? आप क्या कहते हैं, क्या होगा। हमारे हिसाब से पेपर आप जब ब्लो करेंगे उसके पेपर स्ट्रिप पे, तो उसके जो ऊपर की एयर होगी वहां का अमाउंट लेस हो जाएगा, ठीक है। और लेस होने की वजह से नीचे का जो एयर प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, नीचे का जो एयर प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, और बढ़ने पर क्या होगा, पेपर आपकी ऊपर की तरफ उठेगी। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, टाइम ओवर हो रहा है, लेस देन 1 मिनट मींस 1 मिनट से भी कम रह गया है। तो ठीक है, आप इसको रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट डे इसके फर्दर जो भी पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। ओके, Yes sir. Yes sir. एक बार